श्री राम टूर्स। सो नमस्ते, वेलकम बैक टू मॉम्स पिटारा। ऋषिकेश के ये सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लास्ट डे मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। एज़ यूजुअल मनाली के भी उस सीज़न में मैं लास्ट वीडियो बना नहीं पाई थी, क्योंकि हमारे साथ हमारी ट्रेन छूट गई थी। एंड देन इट वाज होल, अगर आपने वो देखा होगा वो सीरीज़, तो हमारा बहुत ही गंदा हालत था। हमारी ट्रेन छूट गई, हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और हमारी ट्रेन छूट गई। वैसे ही ऋषिकेश के साथ भी हमारा लास्ट दिन कुछ ऐसा ही रहा। जी हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो नहीं बनाऊंगी तो ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। आपने मेरा लास्ट वीडियो रूम टूर का देखा होगा, जब हम टॉम एंड जेरी अपार्टमेंट में थे। एंड रहते रहते ही हमारे जाने का टाइम आ गया था, तो हमने एक टूर एंड ट्रैवल से अपना गाड़ी बुक किया था बैक टू दिल्ली के लिए, क्योंकि हमारी राजधानी थी दिल्ली से हैदराबाद तक के लिए। एंड व्हाट, ऑलमोस्ट 7 days बैक हम उसे एडवांस पेमेंट भी करके आ गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप 1 week पहले नहीं करोगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि यात्रा सीजन स्टार्ट हो गई है एंड गाड़ी बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। तो जी हाँ, हमने उसे 1000 रुपीज़, उन्होंने कहा था हमें 4000 पड़ेगा फॉर 4 सीटर, शायद 4 सीटर कुछ भी कार देते डिज़ायर वगैरह, तो हमें, और ऊपर लगेज की कुछ व्यवस्था होगी रखने की, तो 4000 पड़ा था। हमें 1000 रुपीज़ उन्होंने कहा था एडवांस देने को, हम दे के आए थे। अब जाने से एक दिन पहले मेरे डैड और मेरे हस्बैंड पहुंचे उनके टूर्स एंड ट्रैवल्स पे। मैं उसका नाम अच्छे से आपको बता दूं और आप अच्छे से सुनिए। ओम साई राम ट्रैवल्स, ओम साई राम ट्रैवल्स, जो कि तपोवन में है, बद्रीनाथ हाईवे पे। मैं इसी वीडियो में उनका कार्ड भी दे दूंगी, वो स्लिप भी अपलोड कर दूंगी, आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे फॉर्जरी ना अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। धोखा ऐसा काफ़ी को मिला है। तो हमने देखा कि अरे चलो एक टूर्स एंड ट्रैवल से उससे ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी रश है। जी, हम रोज़ ही देख रहे थे कि यात्रा के वजह से लाइन, रास्ते में बहुत ज़्यादा लाइन थी, तो हम उन्हें पैसे दे के आ गए। अब क्या हुआ, जिस दिन हमारी सुबह हमें निकलना है, उस दिन हमारी दोपहर को ट्रेन है, और दिल्ली से ऋषिकेश का रास्ता ज़्यादा देरी का या ज़्यादा दूर का भी नहीं है, बट ट्रैफिक लगेगा वगैरह, तो हमने सोचा था हम बहुत जल्दी निकलेंगे। तो हमने कहा था उन्हें हमें 4 बजे गाड़ी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि मनाली में हमारी गाड़ी छूट गई थी, क्योंकि हम 2-3 घंटे लेट निकले थे और ड्राइवर भैया ने भी हमें फंसाया था। तो अब क्या हो गया, मेरे हस्बैंड एंड मेरे फादर गए, उन्होंने कहा कि आप शाम को आइए। जब ये शाम को दोबारा गए तो उन्होंने मिसबिहेव किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर जो भी हो, उसने एक बंदे ड्राइवर का नंबर दिया, जो सुबह 11 रात के 11 बजे हमारे होटल के सामने गाड़ी लगेगा। जी हाँ, टॉम एंड जेरी के सामने। तो हमने भैया, हम जो टॉम एंड जेरी के मनीष भैया थे, हमने उनसे भी कहा कि हमारे सुबह गाड़ी आएगी आप, तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है चलो, अब घर के सामने ही आपकी गाड़ी आ जाएगी। उन्होंने भी वहाँ पर कोई कार पार्किंग नहीं करेगी। रात 11 बजे उस ड्राइवर भैया को हमने कॉल किया, उसने कहा कि मैंने बाईपास पे अपनी गाड़ी लगाई है, सुबह 4 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। उसने गाड़ी का नंबर सेंड कर दिया, तो हम रिलीफ हो गए, हम सो गए। 4 बजे उठ के उसी ने हमें फर्स्ट कॉल किया, लगभग 4:30 बजे, कह रहा है कि मेरी गाड़ी को किसी ने ठोक दी, मैं नहीं आ पाऊंगा। एंड द मोमेंट ही सेड, वी न्यू दैट कि उससे कुछ ज़्यादा पैसे की सवारी मिल गई है और वो हमें धोखा दे रहा है। दैट टाइम आप सोच सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी। तूरिया है, इतने लगेज है, मम्मी पापा है, एंड हम कैसे जाए। और तपोवन इतना ऊपर का एरिया था, नीचे तक हमें टैक्सी मिलेगी, हम उस दिन ट्रेन पकड़ पाएंगे। इतना सब सोच के हम नीचे तक गए, कुछ भी नहीं मिला। उसने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी टूट गई। 2-3 बार मैं उसकी गाड़ी के भी नंबर इधर डाल दूंगी, वो भी कोई दिल्ली का ही लड़का था, दिल्ली की कार नंबर थी, तो आए नहीं, वो तो झूठ ही बोल गया। अब छोड़ो, अब मैंने क्या किया, ऊबर में, देन कम्स द साई राम टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसको मैंने 2-3 बार फ़ोन किया। वो तो अब 4 बजे फ़ोन पकड़ने से रहा, उसने नहीं पकड़ा, छोड़ दिया उसने। अब क्या हुआ हमारे साथ कि मेरे हस्बैंड ने ऊबर आउट स्टेशन बुक की, तो हम जब नीचे लगेज रख ही रहे थे, एक लोकल ड्राइवर जा रहा था उधर से, तो तभी मेरे हस्बैंड, हमारा लगेज पूरा नीचे आ गया था, एंड ही वॉज बुकिंग द ऊबर आउट स्टेशन। मनीष भैया ने उसे रोक के कहा तुम कहाँ जा रहे हो, अगर नीचे तक जा रहे हो इन्हें छोड़ दो। तो फिर तभी मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मुझे ऊबर आउट स्टेशन मिल गया। तो उस बंदे को हमने छोड़ दिया, बोला कि ठीक है भैया, हमें नहीं लगेगा, बस अड्डे तक हमें नहीं जाना है, हम चले जाएंगे। अब उस बंदे ने क्या किया, वो लोकल ड्राइवर नीचे जाके, जो ऊबर की गाड़ी ऊपर आ रही थी, उस आदमी को पीटा इसने 2 दिन लोकल ड्राइवर के साथ, कि बाहर की गाड़ी ओला उबर इधर अलाउ नहीं है। अब हमारी हालत सोचो, वो वापस जा रहे हैं, हम मैप में देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड दौड़े। ये जो अपार्टमेंट के मनीष भैया थे, टॉम एंड जेरी के, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प करा। वो अगर हमें हेल्प नहीं करते ना, तो शायद हम उस दिन राजधानी पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे लगेज के साथ पहले बस स्टैंड जाओ, और डायरेक्ट बस भी नहीं मिल रही थी उस समय।
हमारी हालत बहुत ही ख़राब थी। फिर मैं तो इधर तूरिया को संभाल रही हूँ, तूरिया भी रो रही है सुबह। एंड देन माई फादर एंड माई हस्बैंड वेंट, उन्होंने गए, उन्होंने क्या हुआ, उसको मार दिया, उसके ऊबर वाले भैया को मार दिया इसने। फिर वो तो बोला मैं नहीं जाऊँगा, वो नीचे चल गया। अब हमने ये टॉम एंड जेरी के जो हमारे भैया थे मनीष भैया, उनको हमने नीचे बुलाया, बोला कि आप देखो ये इसको पिटवा दिया ये लोकल वाले भैया ने। अब ये टॉम एंड जेरी भैया ने उसको धमकी दी कि अब मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, तूने इसको भगाया है, अब इसकी गाड़ी छूटेगी, तू ही जिम्मेदारी ले। तो वो भी बेचारा डर गया एंड वो उबर वाले भैया को बोला कि नहीं ठीक है तू लेके जा, कुछ नहीं होगा करके। बट उससे घुसे पड़े उबर वाले ड्राइवर को, क्योंकि ये बाहर के ओला उबर, अगर आप कोई भी जा रहे हो मत बोलो कि आप ओला उबर से, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लोकल ड्राइवर वाले, ठीक है। क्योंकि इनकी दो सालों से इसकी बंद थी टूरिज्म की पूरे, तो अब ये बाहर वाले किसी को आने ही नहीं देना चाहते। अब हमारे साथ क्या हुआ कि किसी तरह वो गाड़ी हमें मिली, हम चले, हमने वो टूर्स एंड ट्रैवल्स के उस शॉप का वीडियो बनाया जाते जाते ही सुबह जो हमें मिला। एंड सम हाउ वो उबर भैया को भी थैंक यू कि उन्होंने हमारा लिया। एंड टॉम एंड जेरी के मनीष भैया को तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो के मैं थ्रू कर, मैंने उन्हें पर्सनल भी कहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया। अगर आप उसे धमकी नहीं देते या नहीं बोलते तो शायद हमें कुछ मिलता ही नहीं। एंड इतनी मुश्किल से हमें ट्रेन की बुकिंग मिली थी, और ट्रेन की बुकिंग नेक्स्ट वीक क्या 2-3 वीक तक तो थे ही नहीं, हम दिल्ली में रहते कहाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमें ट्रेन नहीं मिलता तो समहाउ मिल गया। हम 10 साढ़े 10 बजे तक दिल्ली स्टेशन पहुँच गए। अब मैं ये ओम साई राम ट्रैवल्स, उसका नाम था लक्की, सम लखन चटावनी सम दिस, मैं उसका नंबर दे दूंगी, नाम उसका लक्की, निकनेम था लक्की। तो उसने तो फ़ोन पकड़ा ही नहीं। सुबह को जब किया बोला कि मैं क्या करूँगा करके, उसने वो सोचा कि वो 1000 रुपया वो रख लेगा। स्टेशन पहुँचे निज़ामुद्दीन में, बहुत गर्मी थी, वहीं से हमारा था राजधानी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, 1000 रुपये की बात नहीं है, ये कितने जन को ठगा होगा। हमने बहुत सारे नेट में सर्च वर्च किया, देखा कि ये ओम साई राम ट्रैवल्स, इसने 2-3 दिन के पहले रिव्यू आए हैं, 2-3 लोग, शायद मैं पहले ही वो गूगल रिव्यूज़ में देख ली थी कि वो उसने काफ़ी लोगों को ठगा है। सो मैंने क्या किया, मुझे नेट से पुलिस स्टेशन का फ़ोन नंबर मिला और मैंने वहाँ पे उसकी हैरासमेंट की केस की। एक जगह तो मैंने कॉल किया, बोला कि आप अभी कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं तो अभी निज़ामुद्दीन। बोला कि फिर दिल्ली में जाके लिखो। उन्होंने तो भाई साहब साफ़ ही ना कर दिया। वो मैंने शायद हरिद्वार किसी पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। फिर मुझे और एक नंबर मिला ऑनलाइन, मैं वो नंबर भी यहाँ पे डाल दूंगी, आप भी कहीं जा रहे हो तो वो नंबर हैंडी रखो, वो बहुत हेल्पफुल थे। तो मैंने उनको कॉल करके कहा मुझे एक हैरासमेंट का केस करना है। ऊपर से जब मैं निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंची और मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आप मेरा 1000 रुपीज़ तो अभी वापस करो, तुमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, ओम साई राम ट्रैवल्स आप खोल के रखे हो। वो कहते कि मैडम तुम्हारे कोई लाख रुपए नहीं लिए, 1000 रुपये ही लिए हैं करके उसने फ़ोन काट दिया। ही ब्लॉक्ड मी माई फादर, जिस नंबर से हम उसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे। देन तो बहुत ज़्यादा ये ना अब ईगो पे आ गया और ऐसा लगा कि इसने कितने जन को ऐसा ठगा होगा। तो मैंने तो पुलिस कंप्लेन कर दी। मैंने कहा मुझे हैरासमेंट का केस करना है इस पर, मेरे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, माई बेबी एक टोडलर, इतने सारे लगेज लेके आज अगर मेरा ट्रेन छूटा वो तो जिम्मेदारी नहीं लेता, और वो कितने के साथ शायद ऐसा करे, क्योंकि अभी यात्रा की सीज़न स्टार्ट ही हुई है। तो मैंने कंप्लेन ठोकी एंड गेस व्हाट, मैंने फेसबुक पे डाला, चारों तरफ वायरल कर दिया मैंने उसको। अब क्या हुआ है, पैसे तो वो देने से रहा, फिर पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई कि उसके शॉप में कोई पुलिस गया है एंड उसे धमकी वमकी मिली है। तो फिर भी मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं हुआ होगा, पुलिस स्टेशन से ऐसा ही नंबर आ रहा है। रात को जो मनीष भैया हैं वो गए थे शॉप पे, और वो जब गए ना उसके शॉप पे, क्योंकि हम उन्हें वो दे के आए थे कि आप उसके शॉप पे जाके उसे एक बार बोलो, तो उन्होंने उसको अच्छे से झाड़ा और बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया सबके साथ। तो फिर क्या हुआ उसने कहा कि पहले उन लोगों को बोलो कि जहाँ जहाँ हमारे बारे में बुरा लिखा है, हमने फेसबुक पे लिख दिया था, ट्विटर पे चारी और उसको बदनाम कर दिया था कि कोई भी नेट पे सर्च करे तो उसकी बदनामी ज़रूर आए। तो अब वो उसके हिसाब से वो डिलीट करेगा तभी वो पैसा देगा। तो मैंने कहा पहले तुम पैसे दो, फिर मैं सोचूंगी डिलीट करूंगी कि नहीं। तो जी हाँ, उसने तभी के तभी वो 1000 रुपीज़, क्योंकि मेरे फादर ने यूपीआई में दिया था, उसने यूपीआई में मेरे फादर ने कैश ही दिया था, हमने उसको यूपीआई नंबर दिया था तो उसने यूपीआई में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर भी मैंने उसका डिलीट नहीं किया। क्यों, यू नो व्हाट, क्योंकि सारा दिन मैं उसे कॉल करती गई और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे फादर को ब्लॉक कर दिया, कॉल नहीं लिया। थोड़ी मुझे मज़ा उसे भी चखानी थी, तो सारा रात तो मैंने उसका कॉल नहीं पकड़ा। उसने लगभग अपने नंबर से या 10 नंबर से चेंज करके मुझे और मेरे फादर को 30, 40, 50 मिस कॉल्स दिए, फिर भी हमने तो पकड़े ही नहीं। और फिर बोलता है कि
क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था मनीष भैया को कि हम कर देंगे, क्योंकि आपका भी उधर होटल है, तो हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। तो रात होते होते हमने एक पोस्ट, मेरे हस्बैंड ने कोई पोस्ट डिलीट नहीं की, मैंने पोस्ट दी थी, मैंने वो डिलीट कर दी। अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसे तो शायद मुझे मनीष भैया नहीं जाते तो नहीं मिलते, नहीं पता पुलिस का कितना इसमें हाथ था, पर वायरल तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा किया। आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप फेसबुक के जितने भी पेजेस होते हैं, हिमालयन स्टे या घूमने ऋषिकेश के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके ऐसे अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है उसे वायरल ज़रूर करें। पुलिस स्टेशन भी मैंने रिटर्न कंप्लेन कराई। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे जब कॉल किया तो मैंने कहा मुझे पैसे तो वापस मिल गए, बट आई वांट टू मेक श्योर कि ये दूसरे के साथ ऐसा ना करे। मुझे नहीं पता कि पुलिस वालों ने कितना अपना काम किया, क्योंकि उसके बाद आप फॉलोअप नहीं कर सकते। आप जैसे ही आपका स्टेट चेंज हो जाता है, उनकी भी थोड़ी ढीली हो जाती है, हम भी छोड़ देते, क्योंकि शायद हमें पैसा मिल गया इसलिए मैंने और कुछ दिखाया नहीं। लेकिन मुझे जितना करना था मैंने उसको काफ़ी बदनाम किया है। बैंगलोर से शायद उसे कुछ कॉल आए थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मनीष भैया कुछ बैंगलोर वाले उसे कॉल करके बता रहे थे कि तुम्हारे बारे में इतना बुरा बुरा फीडबैक है। बहुत ज़्यादा फीडबैक दे आपके साथ, अगर ऐसा बुरा होता है तो गूगल रिव्यूज़ पे दे, फेसबुक पे दे, ट्विटर पे दे, इंस्टा पे दे, सबको पता चले कि कौन फ्रॉड कर रहा है। एंड मिस्टर लकी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको इतने ट्रस्ट करके सब लोग देते हैं ना, तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्राइवर नहीं आया, आप छोड़ दिया, आपने कॉल नहीं लिया, है ना। आप ऐसे टूर एंड ट्रैवल्स खोल के बैठ नहीं सकते। तो मैं आप जितने भी व्यूअर्स आप वीडियो देख रहे हो, तो ये ज़रूर ख्याल रखना कि टूर्स एंड ट्रैवल्स है तो पक्का आपको ठगेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो। तो बहुत ज़्यादा केस होता है ठगेंगे। मनाली के टाइम भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अलग था कि हमारी ट्रेन छूट गई, ड्राइवर स्लो हो गया था, कुछ गाड़ी नहीं आई। ये तो पूरा हमारे साथ चीटिंग हुई है। तो आप भी अगर पहाड़ों में जा रहे हैं तो ये ज़रूर ख्याल पे रखें, और अपने ही गाड़ी लेके जाए अगर पॉसिबल है तो, या पब्लिक ये ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करें, जैसे बसेस वगैरह। ये लोग तो लास्ट मोमेंट पे पक्का ही धोखा देंगे, और कोई अगर मनीष भैया नहीं होते तो हमें वो पैसा भी वापस नहीं मिलता। एंड नहीं पता उसके बाद इतना ही गंदा ट्रिप हो जाता। पैसे तो हमें वापस मिल गए, मनीष भैया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो कुछ हेल्पफुल लोग भी होते हैं। एंड थैंक यू सो मच मनीष भैया। एंड मैं आप सबको यही कहूँगी, सतर्क रहिए, क्योंकि 1,000 रुपए के ऊपर से गया तो फिर भी ठीक है, अगर ये 4-5 हज़ार होता और कुछ ऐसे लोगों के साथ होता जिसको सोशल मीडिया के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या होता। तो प्लीज़ आप लोग जा रहे हैं तो ये ज़रूर फैलाए अगर आपके साथ कुछ हो रहा है। मेरे जितने सारे डिटेल्स है ना इस टूर्स एंड ट्रैवल्स का, मैं नीचे दे दूँगी, आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सुधरे होंगे, और अच्छा है अगर सुधर गए होंगे तो, बट आप अपने ये दिमाग में ज़रूर रखिए। हमें आराम से अपनी ट्रेन मिल गई, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम हैदराबाद वापस आ गए गर्मी की जगह में। हमारा ऋषिकेश का ये सीज़न यही ख़त्म होता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल बोलते हैं, तो हमारे साथ भी वही हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप कि इस वीडियो का एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ जाए। वापस जाते वक्त हमने मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ा था, तो हम लेस देन 4.5 आवर्स हम एकदम निज़ामुद्दीन स्टेशन में ही थे। एंड दिस रोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोड वी हैव टेकन। मैं आपको इसके ये भी बता दूं कि ऊबर ने हमसे कितना चार्ज किया। वैसे तो हम प्री बुकिंग किए थे तो उन्होंने 4,000 बताया था, बट लास्ट स्टेशन ऊबर आउट स्टेशन का चार्जेस था 6,000 रुपीज़। एंड ये आपको एयर इंडिया की प्लेन दिख रही होगी, कभी इस मेरठ एक्सप्रेस में की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, और ये अभी साइड में ही पड़ा हुआ है। तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जी हाँ, फाइनली हमारा ट्रेन मिल गया, एंड मैं बस यही एक वीडियो बना पाई फाइनली ट्रेन में चढ़ के। सो बैक टू होम स्वीट होम, एंड फिर मिलेंगे हम एक नए ट्रैवल डायरी के साथ।